गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबको पता है आप जीएसटी का जो इनवॉइसिंग करते हैं, जो आप सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, सर्विसेज देते हैं, उसकी जो टैक्स इनवॉइसेस करते हैं उसको अब 16 अक्टूबर 2024 तक बहुत ही सावधानी से आपको बनाना है। क्योंकि 16 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक जो यहाँ पर अभी स्पेशल ड्राइव चल रहा है, इसमें कई केसेस में क्या देखा जा रहा है कि जो प्रोविजन दिया गया है, प्रॉपर ऑफिसर्स को जो पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स को यूज करके प्रॉपर ऑफिसर एज अ कस्टमर या प्रॉपर ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पर आएंगे आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। और फिजिकल वेरिफिकेशन के जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो तो है कि प्रॉपर आपका प्रीमाइसेस लोकेटेड है या नहीं है, आप वहां पर अवेलेबल है या नहीं, वो सारी बातें तो अपनी जगह है ही हैं। लेकिन मान लो एक प्रॉपर ऑफिसर आपके यहाँ, आपके प्रीमाइसेस पर, आपके शॉप पर, आपकी दुकान पर आता है और वो आकर के आपसे कोई गुड्स परचेज करता है। सर ऐसा कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये प्रोविजंस हैं जीएसटी के अंदर। अब जब वो आपसे कोई गुड्स परचेज करेगा तो आपको हर एक सप्लाई के ऊपर क्या करना होता है? उस सप्लाई के ऊपर आपको बनाना होता है टैक्स इनवॉइस। ध्यान से समझ लीजिए, फिजिकल वेरिफिकेशन में आपका टैक्स इनवॉइस, जो कि टेस्ट परचेज के नाम से जाना जाएगा, वो भी किया जा रहा है। अब आपने अगर ऐसी कोई गलती कर दी है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ चीजें बताऊंगा कि आपको कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपने इसमें से कोई गलती करी तो प्रॉपर ऑफिसर ने आपको वही रंगे हाथों पकड़ लेना है और उसके बाद आपका रिपोर्ट तैयार होगा, फिर आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी चालू किया जा सकता है। तो क्या है पूरा मैकेनिज्म? इस फिजिकल वेरिफिकेशन को आप इस इनवॉइस वेरिफिकेशन से किस तरीके से जोड़ सकते हैं? 16 अक्टूबर से पहले आपके इनवॉइस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस सेशन को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा अपने कॉमर्शियल ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पेजेस पर। हर जगह आपको ये चीजें जो हैं वो पहुंचानी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डिटरेंट आपको नहीं परेशान कर पाए। समझिएगा सिचुएशन क्या है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। एक फर्म है XYZ, ये है एक रजिस्टर्ड पर्सन। अभी जो ड्राइव चल रहा है उसकी लास्ट डेट है यानी कि 15 अक्टूबर 24 या 16 अक्टूबर 24, जो भी दिन है, वो एक दिन दो दिन का फर्क है उसमें, ठीक। अब यहाँ पर है प्रॉपर ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स। प्रॉपर ऑफिसर के पास प्रॉपर पावर है। कहाँ? सेक्शन 67(12) के अंदर। और सेक्शन 67(12) के अंदर जो ये पावर दी गई है उसमें यही बोला गया है कि प्रॉपर ऑफिसर विथ प्रायर अप्रूवल प्रीमाइसेस ऑफ द बिजनेस ओनर जाए और वहां पर गुड्स परचेज करे और चेक करे कि सारी चीजें सही है, कोई गड़बड़ झाला तो नहीं। किस तरीके से होगा ये? प्रॉपर ऑफिसर आएगा आपके द्वार, आपके प्रीमाइसेस पर, वो आपसे गुड्स परचेज करेगा और जब आपके पास वो आएगा तो आपकी जन्म कुंडली उसके पास होगी। वो आएगा आपके पास टेस्ट परचेज करने के लिए, आपको पता भी नहीं होगा कि वो प्रॉपर ऑफिसर है या नॉर्मल कस्टमर है। सुनिएगा ध्यान से। अब आपके पास आया, उसने बोला कि मुझे 50,000 रुपए का, 50,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5,000 रुपए का गुड्स जो है वो आप मुझे दे दो। 5,000 रुपए का वो गुड्स आपसे परचेज करेगा और वो 5,000 रुपए का पेमेंट आप उसे करेंगे। और ये जितनी मैं कहानी सुना रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए, ये सारी बातें प्रोविजन की है, कोई भी बात मेरे घर की नहीं है। 5,000 रुपए आपने दे दिया और 5,000 का सामान आपने उसे दे दिया और आपने पेमेंट रिसीव कर लिया। प्रॉपर ऑफिसर ने आपसे मांगा टैक्स इनवॉइस। ध्यान से सुनिए, अब उसने मांगा आपसे टैक्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस मांगते समय इन्होंने आपका दे दिया है जीएसटी नंबर कि ये रहा मेरा जीएसटी नंबर, आप मुझे इसका बिल दे दीजिए। अब अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? मान लीजिए आप ऐसे पर्सन हैं जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए को पार कर चुका है, 5 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है, ठीक। अब जब 5 करोड़ रुपए आपका क्रॉस कर जाता है, टैक्स इनवॉइस बनाते समय आपको यह बात ध्यान रखना है कि आप किसी ई इनवॉइस के लिए लायबल जब हो जाते हैं, क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो आपको B2B ट्रांजैक्शंस के लिए बनाना है ई इनवॉइस।
अब प्रॉपर ऑफिसर के पास ये जानकारी है कि आपकी लिमिट जो है वो 5 करोड़ से ऊपर जा चुकी, आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। आपने जो माल उसे बेचा 5,000 रुपए का, उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, आरपी दिया फॉर टेस्ट बेसिस, और आपने उसे दे दिया नॉर्मल टैक्स इनवॉइस, और आपने उसका ई इनवॉइस नहीं बनाया। ये एक मैंने आपको डिफॉल्ट बताया। अब जैसे ही आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया, आपने उसे दे दिया टैक्स इनवॉइस। अब ये पॉइंट हो गया प्रॉपर ऑफिसर के रिपोर्ट का कि इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने 5 करोड़ का कारोबार किया, ई इनवॉइस एप्लीकेबल था, बट इसने ई इनवॉइस नहीं बनाया। अब यहां पर आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो हो सकती है कि ये जो पर्टिकुलर टैक्स पेयर है ये इन कंप्लायंस टू द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी काम नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर जो एक्शंस हैं वो लिए जाए, डेटरेंट लिया जाए, इसके ऊपर पेनल्टी पेनल्टी जो लगानी है लगाई जाए, क्योंकि ये इनवॉइसेस प्रॉपर इशू नहीं कर रहा। सर हमने क्या गलती कर दी? आपने गलती ये कर दी, आपने इनवॉइस नहीं बनाया। तो अब आपको जब भी कोई सामान बेचना हो, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचना हो, तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या दायित्व। आप उस जिम्मेदारी, उस दायित्व को ध्यान में रखते हुए चीजों को करेंगे तो दिक्कत कम आएगी या नहीं आएगी, ऐसा आप मान सकते हैं। ये हो गया एक इंस्टेंस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब उसने फिर से आपसे जो टैक्स इनवॉइस मांगा था, अब वो चूंकि रजिस्टर्ड पर्सन था, और उस रजिस्टर्ड पर्सन के मद्देनजर आपको जो उसे टैक्स इनवॉइस देना है वो कंपलसरी देना है। आप उससे ये नहीं कह सकते कि शाम में आना, सुबह आना, 2 बजे आना, 5 बजे आना। जब आपने गुड्स उसे दिया, द मोमेंट आपने उसे गुड्स हैंड ओवर किया, आपको टैक्स इनवॉइस एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस बनाने हैं। अगर आपने ये नहीं किया, टैक्स इनवॉइस प्रॉपर टाइम पर नहीं बनाया, तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है और जो इनवॉइस बनाने का जो टाइम पीरियड है, उसका वायलेशन बताया जा सकता है। सेक्शन 31 हमसे ये कहता है कि अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो गुड्स आप डिलीवर करें उसके पहले आपको इनवॉइस बना देना है। यहाँ तो कोई मूवमेंट है नहीं, आपने गुड्स हैंड ओवर कर दिया उसे, तो आपको इनवॉइस उसके पहले बना ही देना है, कोई आपके पास रियायत नहीं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सामान बेचने से पहले ध्यान रखना है फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन पर्पस। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जब आप टैक्स इनवॉइस बनाते हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो सेपरेट सेपरेट, ये बहुत कम होती है ये मिस्टेक, लेकिन हो रही है। तो आप अगर सीजीएसटी एसजीएसटी, मान लो 5,000 रुपए का सामान आपने बेचा, इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना है, तो 18% सीजीएसटी लगना है, 900 रुपए, 450 रुपए, 450 रुपए सी और एस में बने। आपने क्या किया? टैक्स इनवॉइस बनाया, 5,000 रुपए का माल था और 900 रुपए जीएसटी थे, इंक्लूसिव जीएसटी बना दिया 6,900 रुपए। ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते, आपको टैक्स अमाउंट अलग से सेपरेटली डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ये सारे ऐसे डिफॉल्ट्स हैं जिसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। पे करना होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लग सकती है। आप जा करके फर्दर फिर डिस्प्यूट में खड़ा हो सकते हैं, डिस्प्यूट में लड़ाई कर सकते हैं कि भैया ऐसा है, वैसा है, जैसा है जैसा नहीं। लेकिन आप पेनल के लिए, पेनल प्रोविजंस के लिए आपकी कार्रवाई जो है वो करी जा सकती है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जब आप टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, तो टैक्स इनवॉइस बनाते समय आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस, कि आप उसमें क्या लगा रहे हैं। आप उस पे आईजीएसटी लगा रहे हैं, आप उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहे हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन के आधार पर एक्चुअल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, जो हमारा आईजीएसटी का सेक्शन 10, 11, 12, 13 कहता है, रेड विथ सेक्शन 7, 8। तो आपको सारे प्रोविजंस की जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीक तरीके से डिटेल डिस्कशन के साथ बताई गई। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए। आप उस पर प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली डाल करके सीजीएसटी एसजीएसटी और जो भी अमाउंट आईजीएसटी का है वो आईजीएसटी के हेड में डाल सकते हैं।
इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं, ये मेजर मेजर एरियाज मैंने आपको बताया। और कोई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, 50,000 से ऊपर है, ई वे बिल के दायरे में है, तो ई वे बिल आपको बनाना है। उसमें आपको बिल के ऊपर नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस, जीएसटी नंबर, स्टेट कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारा का सारा ब्रेकअप लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है, आपको वो अपना जीएसटी नंबर दे रहा है तो आप कैश में बिल लिख दें। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टैक्स इनवॉइस काटा, वो चूंकि रजिस्टर्ड पर्सन है और वो 5,000 रुपए का माल काट रहा है, आपसे माल ले रहा है, और वो पेमेंट आपको कर रहा है कैश में, मान लेते हैं वो पेमेंट कर रहा है कैश में, तो टैक्स इनवॉइस बनाते समय गलती से भी उस पे कैश ना लिख दें। उसमें आपको उसका प्रॉपर नाम, उसका प्रॉपर जीएसटिन, ये सारा मेंशन करना होगा विद एड्रेस, पीओएस, स्टेट कोड वगैरह वगैरह। तो ये चीजें आपको इनवॉइस वेरिफिकेशन जो 16 अक्टूबर से पहले पहले होंगी, हो रही है, 6712 के अंदर ये पावर है। अगर सारी चीजें सही होती हैं तो आप टेस्ट परचेज में पास हो जाएंगे। जो पैसा आपने 5,000 रुपए लिया है, वो ऑफिसर आपसे बोलेगा भैया पैसा हमें दे दो, ये माल पकड़ो, मैं तो ऑफिसर था, मैं आपको टेस्ट करने आया था। ठीक, ये प्रोविजन है सेक्शन 67 सब सेक्शन 12। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, हमारे कोर्स के अंदर भी आपको हम लोगों ने ये सारी बातें जो है बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझा रखी हैं। तो आपको कोई भी परेशानी जो है नहीं आनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हमारा चैनल फायदेमंद जरूर लगता होगा। अगर आपको फायदेमंद लगता है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही प्रैक्टिकल और एनालिटिकल वीडियोस डेली बेसिस पर देखिए। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।